मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप बड़ी उत्सुकता से मेरे वीडियो देख रहे हैं। आग्रह भी करता रहूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दें तो हमको भी अच्छा लगता है कि आपको कितना अच्छा लगा हमारा वीडियो। वैसे मेरा वीडियो एक एक शब्द शास्त्रों से लिया हुआ है, कोई बनावटी नहीं है। वास्तविक कुंडलियां की मैं कोशिश करता हूं बनाने की, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी कुंडली से मिला के देखिए। आज फिर एक बार बात करते हैं हम पंचम भाव के संबंध में। पंचम भाव कोई भी कुंडली का होने दो, ये पंचम भाव है, ये 12 भाव है। हमेशा बताता हूं ये लगन है, स्वयं का प्रतिनिधि है, वो बहुत जरूरी है। नित्य भाव वाणी का, धन का, कुटुंब का, पराक्रम का, भूमि मकान आदि, माता का, शिक्षा। पंचम भाव हम शिक्षा और संतान का कह देते हैं, लेकिन इससे भी हट करके है हमारे पूर्व जन्म के कर्म। और नवम भाव सिर्फ पुण्य कर्म है। उसके साथ साथ विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है, धारणा शक्ति का भाव है, विवेचन करने की आपकी कितनी क्षमता है उसका भाव है, मंत्रणा आदि विद्या व्यवस्थक होने की योग्यता, आप कितना योग्यता रखते हैं उसका भाव है। धन और धर्म की भावना भी आपकी कितनी है। प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह, प्रीतम या प्रिय, लॉटरी आदि से आपकी धन की प्राप्ति, उदर के संबंधित रोग, पाचन शक्ति के विषय में भी विचार किया जाता है। पंचम भाव, पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। लगन से पंचम और लगन से नवम, आपका कोई भी ग्रह, यहां पर मैं बता दूं जब महत्वपूर्ण की बात आ गई, कोई भी ग्रह अपनी राशि से पंचम भाव में, नवम भाव में बैठा है तो वह उत्कृष्ट फलदाता बनता है। क्यों? ये ट्रायंगल बना जाता है, त्रिपाई बना जाता है, बैलेंस में आ जाता है वो राशि। मान लिया जाए, मान लो हम चलो द्वितीय भाव से ही लेते हैं। द्वितीय भाव में आपके मेन राशि है, मंगल है, तो मंगल 1 2 3 4 5वें भाव में होगा, अच्छा होगा। छठा, सातवां, आठवां, 9वें भाव में होगा, अच्छा होगा। यानी कोई भी ग्रह अपनी राशि से पंचम और नवम भाव या नवम भाव में हो तो उत्कृष्ट होता है। और जितने ग्रह, 7 ग्रहों में से जितना योग मिल जाए उतना ही अच्छा है। ये हमारे सब्जेक्ट से बाहर था, वो फिर कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। तो आज बात करते हैं पंचम भाव, जैसे हमने बताया। अब पंचम भाव, ये पंचम भाव है, शिक्षा बुद्धि का भाव है और काल पुरुष की राशि है, यहां पर सिंह राशि है। अगर मैं साधारण तौर पर बताऊं, अगर यहां पर सूर्य किसी भी राशि का हो तो संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं माना जाता है। संतान हो जाने के बाद भी उसको सुख नहीं मिलता है। कई ये कारण आ जाते हैं, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं। अगर अग्नि तत्व राशि जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में सूर्य हो तो शिक्षा और संतान, सुख और स्वार्थ साधन में आ जाता है, परेशानियां आती हैं कहीं पर भी आने दो। वायु तत्व राशि में हो, मिथुन राशि हो गई, जैसे तुला राशि होगी, तुला राशि में तो नीच का हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है विद्यावसनी, लगा रहना चाहिए, उसको कामयाबी ना मिले सूर्य के तुला राशि में होने से। और मिथुन राशि का और कुंभ राशि का वायु तत्व राशि में हो, वो लगा रहेगा, विद्यावसनी होगा, हमेशा पढ़ता रहेगा, जब उसको महत्व मिले या ना मिले, वो एक बात आ जाती है। उसको बोलते हैं विद्या में लगा रहना, विद्यावसनी होना, रिजल्ट से कैसा भी हो। लेकिन यहां पर 2 विवाह भी करा देता है। पृथ्वी तत्व राशि, दूसरी कन्या और मकर राशि आदि में क्रोध भी बनाता है, बुद्धि भी खराब हो जाती है। जल तत्व राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि में प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती। कुल मिलाकर के आप देखिए कि पंचम भाव एक शिक्षा बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, और सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, शुभ नहीं माना जाता। वो अलग बात है, अपनी मेष राशि में होगा तो कोई ग्रह अपनी उच्च राशि को खराब नहीं करता, सिंह राशि में होगा तो कोई खराब नहीं करता, फिर भी कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाती है। बुद्ध यहां पर क्यों बुद्धि का है, तो अच्छा प्रेरणा स्रोत देता है, दूसरों को सलाहकार देता है, लेकिन अगर वो सलाह मानेगा तो ठगा जाएगा, इसलिए ऐसे आदमी को दूसरे की सलाह लेनी चाहिए। गुरु होता है तो विद्वान हो जाता है, यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती, संतान भी होती है। अलग अलग विषय में अगर जल तत्व राशि में हो तो
संतान का अभाव भी हो सकता है। तो वो राशि विशेष के ऊपर निर्भर करता है। मैं साधारण तौर पर बताता हूं कि गुरु तो संतान के कारक हैं। वैसे तो मैं अगर अशुभ राशि में हो तो वो भी परेशानी दे देता है, लेकिन सामान्य तौर पर विद्वान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी संतान भी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सामान्य तौर पर मैं बात बता रहा हूं। तो शुक्र तो कल्पना प्रिय लोग है, और सब पंचम भाव ऑलरेडी कल्पनाओं का है। शुभ स्थिति में हो तो धन भी मिलता है। शनि यहां पर किसी भी राशि का हो तो ब्रेक दे देता है, और विवाह में भी परेशानी आती है, संतान सुख में भी परेशानी आती है। क्यों? शनि वैराग तृष्णा का कारक है। मैं आपको नॉर्मली बताया, पर्टिकुलरली बताया, एक मोटे तौर पर बताया। अगर उसको गहराई से बता जाए तो फिर तो एक ही राशि में पूरा हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। एक थोड़ी सी एक आउटलुक आपको लाइन बताई है। बात करते हैं यहां पर राहु की। अगर आपके पंचम भाव में राहु हो, क्योंकि राहु मायावी ग्रह है, पंचम दृष्टि नवम भाव को जाती है और नवम दृष्टि एकादश भाव को जाती है, तो तीनों कोणों को खराब करता है, वो अनबैलेंस में कर देता है। राहु मायावी है, पापी ग्रह है, और शनि के भांति राहु फल देता है। राहु अशुभ संबंध में हो तो भटकाव देता है, क्यों? भ्रमित करता है राहु। संतान के पक्ष में पीड़ित होता है, नीच लोगों से उसकी दोस्ती होती है, संपर्क होता है, किसी प्रकार का परेशानी, बदनामी, दंड आदि भी हो जाता है। अपनी आयु से बड़ी स्त्रियों से संबंध बनाने की कोशिश भी करता है और बन भी जाते हैं। पुरुष राशि का राहु हो, यहां पर पुरुष राशि का राहु हो तो पुरुष राशि कौन सी है? मेष राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, तुला राशि हो गई, धनु राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई। ये पुरुष राशि मानी गई है। इनमें अगर आपका राहु है तो आप अपनी पत्रिका उठा करके देखिए, बिल्कुल की पॉइंट है। बाकी जो मैंने बताया वो एक साधारण तौर पर ये की पॉइंट है। पुरुष राशि का राहु अगर है आपके उसमें, तो उसको घमंड होता है, अब मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। शिक्षा में अगर उसको 2 क्वेश्चन हल आ गए तो 4 की बात करेगा, घमंड बनाता है। लेकिन जिस शिक्षा और व्यवसाय के लिए योग होते हैं उसकी कुंडली में, वो उन्हें नहीं मिल पाता। क्यों? भाग्य भाव को भी भ्रमित कर देता है, लगन के भाव को भी भ्रमित कर देता है। लेकिन राहु अगर स्थिर राशि में हो, पंचम भाव में, वृषभ राशि में हो, कर्क राशि में हो, कन्या राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, मकर में हो, मीन राशि में राहु हो, तो साधारण तौर पर शांत प्रिय होगा, विवेकशील होगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, यश भी मिलेगा। लेकिन 2 विवाह होने के संभव हो जाते हैं, भ्रमित जरूर भी कर देता है। अगर राहु यहां पर पीड़ित आ जाता है, पंचम भाव में राहु, तो स्वयं पाप ग्रह दूसरे पाप ग्रह से पीड़ित हो गया, तो फिर परेशानी आ जाती है, सब कुछ चला जाता है। जब पंचम भाव चला गया, देखिए पंचम भाव लगन तो स्वयं है, और पंचम भाव हमारी बुद्धि है। हम बुद्धि जैसी हमारी होगी वैसे ही काम करेंगे। एक चीज और आप नोट कर लीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, आप लिखते नहीं है। जिस बालक की कुंडली में पंचम में राहु है, उसका मंगल खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? उसी बात को हम समझेंगे। की पॉइंट है, यहां पर राहु है पंचम भाव में, मैं यहां लिख देता हूं, चलो राहु लिख देता हूं। यहां पर राहु है पंचम भाव में, ये राहु है पंचम भाव में। इसकी 3 दृष्टियां हैं, यहां नवम भाव को भी देख रहा है पंचम दृष्टि से, और लगन को भी देख रहा है। लगन स्वयं है और मंगल ऊर्जा है भाई, तो राहु भ्रमित करता है, और तो मंगल तो ऊर्जा है। मंगल ऊर्जा ही नहीं, मंगल प्रेम भी है, मंगल ज्ञान भी है। मंगल के बिना तो भाई कुछ नहीं है। अगर आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की अशुभ स्थिति है तो आप तो एक किस्म से सन्यासी है। मैं कई बार भी कुंडली में बताया है भाई, इस गृहस्थी जीवन में रोमांस होना भी बहुत जरूरी है। जो रोमांस नहीं करेगा तो विधाता की बनाई हुई सृष्टि को कैसे आगे चलाएगा? शादी होना भी जरूरी है। मंगल की भूमिका है, शुक्र की भूमिका है। लेकिन जब राहु खराब होता है पंचम भाव में, तो राहु भटकाव की स्थिति ला देता है,
और कार्य कौन करता है? ऊर्जा कहाँ है? ऊर्जा तो मंगल के बाद है, वो उटपटांग काम करता है, इसलिए मंगल खराब हो जाता है। और आप अपनी कुंडली में बना करके देखिए, जो आप सोचते हैं मंगल हमको ये देगा वो देगा, अगर राहु आपके उसमें है तो वो आपको नहीं कर पाता, क्योंकि लगन पर उसकी दृष्टि है, ये परेशानी आ जाती है। तो ये मैंने आपको राहु के विषय में बताया। अब आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विषय, आपका अगर लगन कुंडली के 3 डिग्री उदय अंश, यानी ये उदय अंश 3:21 से लेकर के 6:40 तक है, तो द्वितीय नवास होगा। अगर मैं सभी नवास के लिए वर्णन करूंगा तो कुंडली के विषय में मैं आपको नहीं बताऊंगा। सभी नवास का एक अलग से ही वीडियो मैं आपको बना करके या शॉर्ट वीडियो बना करके लिख करके डाल दूंगा। कौन से ना, ये बहुत गहन अध्ययन है। दूसरा नवास, अगर आपका उदय हो रहा है, आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की है और लगन के उदय अंश 3:21 से लेकर के 6:40 तक है, तो दूसरा नवास उदय होगा, किसी भी राशि का उदय होगा, वो आपकी लगन के आधार पर है। जो मैं आपका कुंडली का उदाहरण दे रहा हूं, उसका दूसरा नवास शुक्र का नवास हो गया, उसकी बात आप छोड़ दीजिए, उसका विश्लेषण मैं आगे कुंडली में बताऊंगा तब। किसी भी राशि का अगर आपका दूसरा नवास है तो वह नवास आपको शांत प्रिय बनाएगा, धन और पद का सुख पाने वाला होगा, और महिलाओं के साथ संगीत कला में भी अच्छा होगा अगर उसमें रुचि लेने वाला होगा। जैसे फिल्म एक्टर नहीं होते। दूसरा नवास, कोई भी राशि का नवास होने दो, तो आप देखिए आपका कौन सा नवास है। अब क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, फिर आप स्किप कर दे, तो इसलिए मैं सिर्फ जो संबंधित कुंडली का ही दूसरे नवास के बारे में बताऊंगा। आगे जो वीडियो आएगा एक स्पेशल वीडियो आपको बना देंगे, अब भाई दूसरा नवास, तीसरा नवास, चौथा नवास, इनका क्या क्या प्रभाव, फिर अलग से भी उसमें कौन सा ग्रह है वो भी है, कई वीडियो बनेंगे, एक वीडियो से काम नहीं चलेगा। तो अभी कुंडली की बात करते हैं, क्योंकि मेन था पंचम भाव में राहु और मंगल खराब क्यों, बता दिया, और दूसरा उदय नवास, 3 ही पॉइंट इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। आपका उदय नवास दूसरा है। तो जातक का जन्म 17 सितंबर 1985 शुक्ल प्रतिदिन चिता चिंचार मंगलवार को हुआ, धनु लगन के हुए 5:55 पर है। द्वितीय भाव में गुरु लग्न 3:56 लेकर के नीच राशि में स्वर्ण नक्षत्र में है, अंश अच्छे हैं, नीच अंश से खत्म हो गया है। पंचम भाव में राहु मेष राशि का राहु है, 17:51 लेकर के है, और नवम भाव में शुक्र 0:33 और मंगल 10:58 और बुध 25:56 लेकर के अस्त है, सूर्य 0:43 डिग्री पर है। एकादश भाव में केतु 17:51 पर, चंद्रमा 5:33 है और शनि 0:1 डिग्री पर है। अगर हम नवास को देखते हैं तो 5:55 पर उदय अंश हुआ, तो दूसरा नवास हुआ। धनु राशि में जब हम नवास काउंट करते हैं तो दूसरा नवास शुक्र का नवास आएगा। किस राशि का शुक्र का आएगा? आपका कोई दूसरा आएगा, लेकिन दूसरे नवास कोई किसी भी राशि का यहां आने दो, ये जैसे शुक्र राशि का है आपका, यहां पर अगर दूसरे नवास में आपको जन्म हुआ तो मैं उसकी बात बता रहा हूं आपको कि आप शांत प्रिय होंगे, धन और पद आपको सुख पाने वाला होगा, और महिलाओं के साथ संगीत कला आदि में रुचि रखने वाला भी होगा, फिल्म एक्टर वगैरह, तो उनके पास तो धनवन सभी होता है ना भाई, होता है ना, सब कुछ होता है। तो ऐसा यहां पर राशि से महत्व नहीं है, आपका कोई भी लगन की राशि हो, वो उसके लगन के दूसरा नवास की बात आ रही है। अब यहां पर शुक्र का नवास आ गया दूसरा, इसके अलग हटके भी फल हो जाएगा। एक तो था भाई किसी राशि का दूसरा नवास हो, वो मैंने आपको बता दिया, शांत प्रिय होगा, धन पद सुख पाने वाला होगा, महिलाओं के साथ संगीत कला आदि में रुचि रखने वाला होगा। अब अगर उदय शुक्र नवास हो, यहां पर 2 या तुला हो, अगर आपका उदय शुक्र नवास हो तो जातक सुंदर होगा, आकर्षक नेत्र होंगे, गर्दन उसकी पतली होगी, सुंदर होगा, आकर्षक उसकी शरीर की बनावट होगी, धनी होगा, गुणवान होगा, आराम पसंद होगा, दयालु होगा, और संगीत कला का प्रेमी होगा, सुंदर वस्त्र गहनों का इच्छुक होगा,
ये आगे शुक्र के नवास के फल। अगर उसमें गुरु हो, यहां पर गुरु आ गया है, अब हम गुरु का भी बता देते हैं। गुरु अगर शुक्र के नवास में है, चाहे आपका नवास उदय वृषभ का है, तुला का है, तो जातक धनी होगा, बुद्धिमान होगा और अच्छा सलाहकार होगा। तो यहां पर सीधी बात आ गई कि लगन कुंडली एक वृक्ष है और नवास उस पर लगा हुआ फल है, और इसलिए नवास का महत्व है। या ऐसे सोचो, लगन कुंडली दिल्ली है और दिल्ली में कनॉट प्लेस उसका नवास है, पर्टिकुलर जगह, तो यहां पर ये इस तरह से आ गई। दित्य नवास ने दे दिया और गुरु ने यहां दे दिया। हम साथ साथ आपको इस नवास के, इस कुंडली के नवास की बात बता रहा हूं जो कि आपको मिल रहा है। यहां पर कितनी भी परेशानी आई, यहां से मिल रहा है। लेकिन यहां पर राहु जो था कन्या राशि का आ गया। कन्या राशि का राहु, कैचिंग पावर अच्छी होगी, उसकी कैचिंग पावर अच्छी होगी शिक्षा में अंदर। लेकिन यहां पर वही है, गुरु और ये पीड़ित हो गया। यहां पर ये समस्या आ गई, जैसे यहां पर राहु पीड़ित कर रहा था, इसलिए यहां पर भी ये पीड़ित हो गया। और गुरु, और यहां पर चंद्रमा नीच राशि में आ गया, बुध आ गया, बुध तो अस्त है। और मंगल यहां का D9 का सप्तमे से मंगल नीच राशि में आ गया, शनि के साथ में, दाम्पत्य सुख खत्म हो गया। यहां से छोड़ दीजिए, यहां मिला भी था, लेकिन नवास में चाहिए, नवास में सप्तमे से नीच राशि का हो गया और केतु की दृष्टि भी आ गई, खत्म हो गया। तो नवास का प्रिडिक्शन फाइनल है। नवास क्या कहता है, तो मैंने आज आपको पंचम भाव और द्वितीय उदय नवास, कोई भी कुंडली का द्वितीय उदय नवास न होने दो, सभी के लिए बताना मुश्किल है। विष नवास में आप सूर्य आ गया, जब सूर्य विष नवास में आ गया, भाग्य का साथ में भी परेशानी आ गई, भाग के साथ में परेशानी आ गई। और D9 में तो सूर्य यहां पर आ गया, राहु की चपेट में आ गया, परेशानी आ गई ना। और पुष्कर में केतु आ गया, जब केतु यहां पर चंद्रमा के साथ है, पीड़ित कर रहा है, धन की हानि कर रहा है, सब कुछ चौपट हो गया। 85 का जन्म है, परेशानी आ गई, क्या करेगा। एक तरफ संगीत वाली बात आ गई और दूसरी तरफ कुछ नहीं मिला, आई ना परेशानी। और अगर हम इसमें जाएं, तारा के पद्धति में जाएं, तो केतु इसका शुभ स्थान पर आ जाता है, लेकिन और ग्रह जैसे राहु है, बुध और राहु, ये अशुभ तारा में आ जाते हैं, परेशानी आती है। बुध सप्तम तारा में आ जाता है, राहु सप्तम में आ जाता है, और शनि भी तारा में आ जाता है, तीसरी तारा में आ जाता है, जो कि अशुभ है। तो कुल मिलाकर के संघर्ष में कुंडली बन गई। यहां पर चाहे कितना भी हुआ कि पीड़ित हो गया, यहां पर समस्या आई। और पंचम राहु इसलिए अशुभ फलदाता बन गया। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके पंचम भाव में राहु किस स्थिति में है, क्या फल दे रहा है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जैसा भी होगा मैं आपको सुझाव, मैं सबका जवाब देता हूं। तो ये स्थिति रही, मैंने आपको पंचम भाव के बारे में बताया और द्वितीय उदय नवास। और कुंडली में किसी में भी पंचम भाव में राहु है तो मंगल आपका खराब हो जाएगा। क्यों? ऊर्जा तो मंगल, ये काम करने में तो ऊर्जा है। तो भ्रमित हो जाकर के, जब दिमाग भ्रमित होगा तो हम गलत काम करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिस चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।